नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं उपेंद्र वशिष्ठ और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास प्रोग्राम सैरे हिंदुस्तान में। आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसी खूबसूरत जगह जहां चारों तरफ फिजाओं में फूलों की खुशबू है। यहां बर्फीली वादियों में कुदरत का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। अब हम बिना देरी किए आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत राज्य की सैर करवाने। जी हाँ, ये राज्य है उत्तर भारत में स्थित हिमाचल प्रदेश, जो अपनी मनमोहक खूबसूरती और शांत वातावरण की वजह से हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में शादीशुदा जोड़े अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और खुशनुमा पल बिताने आते हैं। हिमाचल प्रदेश ये राज्य अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में मशहूर है। इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों, सुंदर झरनों और हरियाली से भरा है। इस राज्य का मौसम भी अलग अलग जगहों के हिसाब से बदलता रहता है। कहीं भारी बरसात होती है तो कहीं बिल्कुल भी बारिश ही नहीं होती। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बर्फबारी होना आम बात है। आपको बता दें कि हिमाचल का अर्थ बर्फ का घर होता है। जी हाँ, हिमाचल का अर्थ होता है बर्फ का घर। यही कारण है कि इस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश पड़ा। यहाँ भारी मात्रा में सेबों का उत्पादन भी होता है, जिसके कारण इसे सेबों का राज्य भी कहा जाता है। ये राज्य प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है, जिसके कारण दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से ये राज्य एक है। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों के कारण पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है। यहाँ का वातावरण शीतल और मनमोहक है, जो किसी भी अंतरात्मा को लुभा सकता है। जब समतल भूमि पर गर्मी बढ़ जाती है तो यहाँ सैलानियों की भारी भीड़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ गर्मियों में ही सैलानी आते हैं। ठंड के दिनों में भी लोग यहाँ बर्फबारी का आनंद लेने पहुँचते हैं। तो वहीं बरसात इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। जुलाई से सितंबर तक हुई बारिश के कारण यहाँ की नदियाँ, झरने फिर से भर जाते हैं और एक बार फिर से चारों तरफ फिजाओं में हरियाली छा जाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में एक खास स्थान रखता है। इस प्रदेश में साल भर ठंडी हवाएं चलती हैं। शिमला भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सैलानियों का प्रिय दर्शनीय स्थल बना रहा है। ब्रिटिश काल में ही शिमला अंग्रेजों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन गया था। शिमला में कई ऐसी खूबसूरत जगह है जहां आप अपनी छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। जाखू टेम्पल, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सैलानियों की शिमला यात्रा इस मंदिर तक आए बगैर पूरी नहीं मानी जाती। ये शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ से पूरा शिमला शहर और आसपास के इलाके दिखाई देते हैं। यहाँ पास में ही भगवान शिव शंकर का कोटेश्वर मंदिर भी है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। शिमला की दूसरी सबसे खूबसूरत जगह है ताता पानी। सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर गर्म पानी की ये जगह भी लोगों को बहुत पसंद आती है। यहाँ सल्फर की मात्रा ज्यादा होने से पानी गुनगुना रहता है। ये पानी कई तरीके के रोगों को दूर करता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको वॉर मेमोरियल में अपना कीमती वक्त बिताने को मिलेगा। शिमला के कई मशहूर ठिकानों में से एक वॉर मेमोरियल। यहाँ के गांधी चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचपुला के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी अजीत सिंह की याद में वॉर मेमोरियल बनाया गया है। वॉर मेमोरियल, ताता पानी और शिवजी का ये मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, शिमला के कई प्रसिद्ध जगहों में से एक मानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और विविधता के कारण घूमने के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, लाल सेब के बाग और ताजा शुद्ध हवा के कारण इस राज्य की तरफ दुनिया भर के लोग खिंचे चले आते हैं। शिमला, मनाली, चंबा आदि ऐसी जगह हैं जहां साल भर नए शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने आते हैं।
इसके अलावा लोग यहाँ पहाड़ों के रोमांच, रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग के मजे करने या शांति से छुट्टियां बिताने आते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ मंदिर, चर्च, मठ, नदियां, हिल स्टेशन सब कुछ मौजूद है जो पर्यटकों को लुभाता है। देखिए ये नजारा। घूमने के शौकीन, खासकर पहाड़ों को पसंद करने वाले लोगों को हिमाचल प्रदेश की यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। खूबसूरत और आकर्षक हिल स्टेशनों वाला ये राज्य भारत के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ सर्दियों में कड़ाके की ठंड तो पड़ती ही है, वहीं गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप भी हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि हिमाचल जाने का सबसे सही समय फरवरी और अप्रैल का होता है। हिमाचल की एक खूबी ये भी है कि यहाँ हस्तशिल्प और कलाकृतियां काफी मशहूर हैं। यानी कि खरीदारों के शौकीनों के लिए हिमाचल प्रदेश में खरीदारी के भी कई मौके हैं। हिमाचल प्रदेश में आप किसी भी जगह पर क्यों ना हो, खरीदारी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अनंत खूबसूरती, सुहाना मौसम और मैत्रीपूर्ण लोग इसे एक बड़ा पर्यटन आकर्षण होने के साथ साथ धरती पर स्वर्ग का एहसास भी करवाते हैं। यहाँ इतने पर्यटन आकर्षण मिल जाएंगे कि सभी को देखने के लिए बहुत सारा समय आपको निकालना पड़ सकता है। तो आइए हम आप सभी को दिखाते हैं हिमाचल के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, पसंद किए जाने वाले खूबसूरत पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले रोहतांग पास। मनाली से 150 किलोमीटर की दूरी पर और 13,000 फीट की ऊंचाई पर केलोंग हाईवे पर रोहतांग पास स्थित है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि दुनिया में सबसे ऊपर विशाल हिमालय पर्वत बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहा है। यह पास दुनिया की सबसे ऊंची चलने वाली रोड है, जहां हर साल लाखों पर्यटक इस लौफी पहाड़ पर भ्रमण करने आते हैं। अब चंबा की बात करते हैं। ये एक लुभावना हिमालय शहर है और हिमाचल प्रदेश के कई आकर्षणों में से एक है। ये खूबसूरत शहर डलहौजी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर में न सिर्फ सुंदर लैंडस्केप है बल्कि बहुत बेहतरीन नक्काशीदार मंदिर भी है। अब डलहौजी की ही बात करते हैं। मार्च से जून का महीना इस घाटी में घूमने आने का सबसे अच्छा समय है। लेकिन अगर कोई हिमालय की सर्दियों के मजे लेना चाहे तो दिसंबर से फरवरी के बीच भी आया जा सकता है। हरे भरे घास के मैदान, तेज बहते झरने, पहले कभी न देखे ऐसे फूल और कुल मिलाकर सारा नजारा कुल्लू को धरती का स्वर्ग बनाता है। 6,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित डलहौजी हिमालय की सुंदरता को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी हिल स्टेशन धौलाधार पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी सीमा पर 5 पहाड़ों के आसपास फैला है। डलहौजी स्कॉटिश और विक्टोरियन इनकी वास्तुकला का बहुतायत वाला एक असाधारण हिल स्टेशन है। यकीन करिए कि ये इतना खूबसूरत है कि अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। अपनी खूबसूरती से परे हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का इतिहास। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बहुत समृद्ध है क्योंकि सभ्यता की शुरुआत से ही यहाँ विभिन्न कालों में कई वंश रहे हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ आकर रहे। 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व वे लोग गंगा के मैदानों से यहाँ शांतिपूर्ण जीवन की खोज में आए थे। देखिए हमारे सहयोगी लव कुमार की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास प्राचीन है। इसे समृद्ध और विविध इतिहास को कई अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इंसान हिमाचल प्रदेश की तलहटी में रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक यहाँ फली फूली है। बाद में गंगा के उत्तर में जाने के बाद वो हिमाचल प्रदेश की चोटियों की ओर से बढ़े, जहां वो शांति से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। जल्द ही मंगोलिया ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और फिर आर्य आए।
भारतीय महाकाव्य के अनुसार हिमाचल प्रदेश कई छोटे छोटे जनपदों और गणराज्यों का समूह था, जिसके हर राज्य की एक सांस्कृतिक इकाई थी। उसके बाद मुगल आए, जिनके राजा महमूद गजनवी, सिकंदर आदि थे। इन लोगों ने क्षेत्र को जीता और यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित किया। जब उनसे शासन का पतन होने लगा, तब गोरखाओं ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया। जल्दी ही एंग्लो गोरख युद्ध के दौरान आए। यहाँ अंग्रेजों के हाथों से ये राज्य चला गया था। अंग्रेज इस राज्य की खूबसूरती के कायल हो गए थे। उन्होंने इस जगह पर सन 1854 से लेकर 1914 तक राज किया। आजादी के बाद सन 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। जब पंजाब का भौगोलिक तौर पर पुनर्गठन हुआ तो कुछ भाग इसमें से चला गया और सन 1971 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बनकर उभरा। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत ऐतिहासिक संस्कृति, जिसे हमने आपको इस प्रोग्राम के जरिए दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एक खास प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारा एक खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। हम जल्द लौटेंगे देश की एक और खूबसूरत जगह के बारे में आपको बताने और उससे रूबरू कराने, जिनकी खूबसूरती के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।